हाय एवरीवन, वेलकम टू विजडम सिंप्लीफाइड। आज हम लीव ट्रैवल अलाउंस की बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं लीव ट्रैवल अलाउंस क्या होता है। सिंपल सा चीज़ है, मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको घूमने के लिए जो कंपनी से पैसा मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लीव ट्रैवल अलाउंस। मीन्स लीव मतलब छुट्टी, ट्रैवल मतलब घूमना, अलाउंस मीन्स पैसा। मतलब आप कहीं घूमने जा रहे हैं और कंपनी आपको पैसे दे रही है, ये होता है लीव ट्रैवल अलाउंस। अब ये पैसे आपको मिलते हैं, उसमें से कितना टैक्सेबल होगा कितना टैक्सेबल नहीं होगा वो हमको यहाँ पर आज पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, कंपनी ने आपको 60,000 दे दिया, 60,000 रुपये कंपनी ने आपको घूमने के लिए पैसा दिया। उसमें से 40,000 माफ़ हो जाएगा। मतलब मान लीजिए 40,000 माफ़ हो रहा है तो आपको कितने पे टैक्स लग जाएगा, 20,000 पे। 60,000 कंपनी ने दिया, 40,000 माफ़ हो रहा है मतलब एग्जम्प्ट हो रहा है, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा 20,000 रुपीज़ पे। तो अब ये कितनी माफ़ी मिलती है, कितना एग्जेम्प्ट होता है, कैसे होता है, हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज एलटीए, लीव ट्रैवल अलाउंस क्या है? घूमने जाओ, पैसा पाओ, पैसा जो कंपनी देती है उसी को हम बोल देते हैं लीव ट्रैवल अलाउंस। तो लीव ट्रैवल अलाउंस इज एन अलाउंस गिवन बाय एम्प्लॉयर्स टू देयर एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। विच कैन बी यूटिलाइज्ड व्हेन दे गो फॉर वैकेशन। जब छुट्टियां मनाने जाते हैं उस समय इसको यूटिलाइज कर देते हैं। लीव ट्रैवल अलाउंस कैन ऑल्सो बी रिफर्ड एज लीव ट्रैवल कंसेशन। इसको हम लीव ट्रैवल कंसेशन भी बोलते हैं। मतलब घूमने जाओ, कंपनी इससे पैसे मिलते हैं घूमने के लिए, इसको बोलते हैं हम लीव ट्रैवल अलाउंस। अब जैसे मैंने बोला कंपनी ने 60,000 रुपये दिया, तो मान लीजिए 40,000 माफ़ हो गया तो 20,000 पे आपको टैक्स लगेगा। अब ये कैसे माफ़ होता है, कितना माफ़ होता है, इसके कुछ कंडीशंस होते हैं वो हम देखने वाले हैं। अब ये सबसे पहले बेनिफिट किसको मिलता है, मतलब जो लीव ट्रैवल का, जैसे मैंने बोला कि 40,000 आपको माफ़ हो गया, 20,000 पे टैक्स पे करना, तो 40,000 जो माफ़ हो रहा है किसको बेनिफिट मिलता है? तो ये बेनिफिट इंडिविजुअल को मिलेगा या फिर उसकी फैमिली को, ही इज़ अ फैमिली। अब फैमिली का मतलब क्या होता है एलटीए के लिए, मतलब लीव ट्रैवल अलाउंस के लिए फैमिली का मतलब क्या होता है? तो फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ एग्जम्पशन इंक्लूड्स स्पाउस, फैमिली मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रेन या फिर पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन यू। यू मीन्स एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय के ऊपर होली या मेनली डिपेंडेंट है। तो बेनिफिट किसको मिलेगा, इंडिविजुअल या फिर उसकी फैमिली। अब फैमिली का मतलब क्या होता है, स्पाउस, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन यू मीन्स एम्प्लॉय पे जो डिपेंडेंट होते हैं। तो ये बेनिफिट मिलता है उनको, इंडिविजुअल और उसकी फैमिली। अब ये एग्जाम्पशन लेने के लिए कुछ रूल्स है। सबसे पहला रूल है ट्रैवल विद इन इंडिया ओनली अलाउड। मतलब अगर आप फॉरेन कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ आप इंडिया में कहीं घूम रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप मनाली जाइए, शिमला चले जाइए, ऊटी, तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप अमेरिका चले जाइए घूमने के लिए तो इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सेकंड पॉइंट, द ट्रैवल कॉस्ट इज ओनली टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर एग्जाम्पशन, नो अदर अमाउंट्स आर क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन। मतलब सिर्फ जो ट्रैवल का कॉस्ट है उतना ही एग्जाम्पशन मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए आप शिमला घूमने गए, अब शिमला जा रहे हैं तो वहाँ पे होटल लेंगे, फूड खाने पीने का खर्चा आएगा एंड ट्रैवलिंग का भी कॉस्ट आएगा, तो सिर्फ ट्रैवलिंग के कॉस्ट का एग्जाम्पशन मिलता है, वहाँ पे रहना खाना उसका एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट, द एम्प्लॉय नीड्स टू सबमिट द एक्चुअल बिल्स टू द कंपनी फॉर क्लेमिंग एलटीए। आपको एक्चुअल बिल सबमिट करना होगा कंपनी में। फोर्थ पॉइंट, द एग्जाम्पशन इज लिमिटेड टू द अमाउंट एक्चुअली स्पेंट। एक्चुअली स्पेंट होना बहुत जरूरी है, मतलब खर्चा सही में होना चाहिए। झूठ मूठ का ऐसा बोलो खर्चा किया तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट, द एग्जाम्पशन इज अवेलेबल फॉर टूरिंग वाइल इन सर्विस और आफ्टर टर्मिनेशन और रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। मतलब आप जॉब कर रहे हैं तो भी मिलेगा, जॉब से मतलब टर्मिनेशन हो गया तो भी आपको मिलेगा, फिर रिटायरमेंट हो गए हो आप जॉब से तो भी आपको एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिलने वाला है। तो शॉर्ट में बताओ तो इंडिया में घूमो तभी मिलेगा, सिर्फ ट्रैवल के लिए मिलेगा, एक्चुअल बिल आपको कंपनी में शो करना पड़ेगा और एक्चुअल आपको खर्चा करना पड़ेगा, और जॉब पे हो या टर्मिनेशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया तो भी एग्जाम्पशन मिलने वाला है। ये रूल्स थे एग्जाम्पशन के लिए। अभी कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? 2 जर्नीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर्स ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द कैलेंडर ईयर 1986 से स्टार्ट हुआ। मतलब 4 साल में सिर्फ 2 ही जर्नी के लिए आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। अगर आपने 4 साल में 40 जर्नी कर ली है तो मिलेगा कितना, सिर्फ 2 ही। करो कितना, 2 ही मिलेगा। आपने एक ही किया तो 1 मिलेगा। 4 साल में कितना जर्नी, सिर्फ 2 जर्नी आपको मिलेगा। और ये 4 साल स्टार्ट कब से हुआ था, 4 साल काउंट करना, 1986 से ये स्टार्ट हो गया था। मतलब 4 सालों में 2 जर्नी का ही सिर्फ आपको एग्जाम्पशन मिलने वाला है। 2 से ज़्यादा जर्नी आपने कर लिया तो नहीं मिलेगा एग्जाम्पशन, मीन्स 2 जर्नी तक मिल जाएगा। द एग्जाम्पशन रिफर्ड shall not be available to more than 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। मतलब आप समझ लो घूमने गए कहीं,
अब आप घूमने जा रहे हैं तो मैंने बोला फैमिली आपको मिलेगा और साथ साथ में आपकी फैमिली को भी मिल जाएगा। फैमिली में बच्चे भी हैं, तो मान लीजिए आपके 3 बच्चे हैं, ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि 3 बच्चे, और अब बाहर घूमने गए बच्चे लोग के साथ, तो अगर 3 बच्चे तो सिर्फ 2 बच्चे तक का ही एग्जाम्शन मिलेगा, तीसरे बच्चे के लिए नहीं मिलेगा। तो वही लिखा है कि 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन से ज़्यादा एग्जाम्शन नहीं मिलने वाला। आगे लिखा है दिस रिस्ट्रिक्शन विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मल्टीपल बर्थ्स आफ्टर 1 चाइल्ड। मतलब समझिए पहले एक चाइल्ड का बर्थ हो गया, उसके बाद अगर मल्टीपल बर्थ हुए, मतलब ट्विन, एक साथ ट्विन पैदा हुए हैं, तो उस केस में 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। मीन्स 2 बच्चे जा रहे हैं, मतलब सॉरी, अगर 3 बच्चे जा रहे हैं तो 2 बच्चे तक तो मिलेगा, तीसरे बच्चे का नहीं मिलेगा। लेकिन पहले बच्चे के बाद अगर दूसरे जो बच्चे हो रहे ट्विंस हो रहे हैं, मतलब सेकंड टाइम जो बच्चे ट्विंस हो रहे हैं, तब मिल जाएगा बेनिफिट। तब नहीं देखेंगे कि 3 बच्चे हैं, पहला एक बच्चा हो गया, सेकंड टाइम जो ट्विन हो, मतलब टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, तो भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर एक बच्चे के बाद वापस जो जन्म हो रहा है एक साथ ट्विंस का हो रहा है तो। नेक्स्ट, द ब्लॉक एप्लीकेबल फॉर द करंट पीरियड इज द कैलेंडर ईयर 2018 से लेकर 21, मतलब 4-4 साल का ये ब्लॉक चलता है। 1986 से कमेंस हो गया था, और अब करंट ईयर कौन सा, मतलब 2018 से लेकर 2021 तक। और एक कैलेंडर ईयर से, कैलेंडर ईयर जैन से स्टार्ट होता है और दिसंबर में खत्म हो जाता है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर नहीं है, यहाँ पर हम कैलेंडर ईयर की बात करें, जो अभी फिलहाल चल रहा है 2018, 19, 20 और 2021, ये 4 साल फिलहाल लिए है कैलेंडर ईयर। कितना एग्जाम्शन मिलेगा, इससे आप घूमने गए मनाली, मान लीजिए आप फ्लाइट से गए, अपने बिजनेस क्लास का फ्लाइट का टिकट निकाल लिया, तो आपको क्या बिजनेस क्लास का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे है कि कितना एग्जाम्शन मिलेगा, अमाउंट, पैसा कितना एग्जाम्शन मिलेगा। तो पहला है जर्नी परफॉर्म बाय एयर, अगर आप एयर से मतलब फ्लाइट से जा रहे हैं तो कितना खर्चा करोगे, मतलब कहाँ तक के अमाउंट का एग्जाम्शन आपको मिलेगा। तो दिया है इकोनॉमी एयर फेयर ऑफ नेशनल कैरियर बाय द शॉर्टेस्ट रूट और द अमाउंट पेड स्पेंट विच एवर इज लेस विल बी एग्जाम। मतलब आपको मान लीजिए यहाँ से आपको जाना था चंडीगढ़ घूमने के लिए, यहाँ मीन मुंबई से आप चंडीगढ़ घूमने जा रहे हो। मुंबई से अगर आप चंडीगढ़ घूमने जा रहे हो तो आपको इकोनॉमिक एयर फेयर लेना। अगर आपने बिजनेस क्लास ले लिया तो बिजनेस क्लास का तो आपको नहीं मिलने वाला है, इकोनॉमिक एयर फेयर का मिलेगा। ऑफ नेशनल कैरियर होना जैसे एयर इंडिया। और थर्ड कंडीशन बाय शॉर्टेस्ट रूट, एकदम शॉर्टेस्ट रूट से जाना, मतलब आपको मुंबई से चंडीगढ़ जाना, तो ऐसा नहीं कि आप मुंबई से पहले कलकत्ता गए फिर कलकत्ता से चंडीगढ़ गए, नहीं। अगर मुंबई से चंडीगढ़ जा रहे तो जितना शॉर्टेस्ट रूट होगा आपको शॉर्टेस्ट रूट से ही जाना है। तो इकोनॉमिक एयर फेयर से ज़्यादा नहीं मिलेगा, नेशनल कैरियर का होना चाहिए और शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए। या फिर जो आपने अमाउंट स्पेंड किया है विच एवर इज लेस, मीन्स मान लीजिए इकोनॉमिक एयर फेयर आपका आया 10,000 रुपये और आपने कुछ स्पेंड किया 8,000, तो जो भी कम होगा वो आपको मिल जाएगा। एयर से ना जाके अगर आप रेल से जा रहे हैं, सेकंड पॉइंट बोल रहा है जर्नी परफॉर्म बाय रेल, मतलब आप रेलवे से जा रहे हैं तो रेलवे में आपको फर्स्ट क्लास एसी तक का भाड़े का मिल जाएगा एग्जाम्शन। एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट रूट। मतलब आपको मान लीजिए मुंबई से भी दिल्ली जाना है तो जो शॉर्टेस्ट रूट है, ऐसा नहीं कि मुंबई से आप पहले फिर कहीं जा रहे हैं वहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। मुंबई से जो शॉर्टेस्ट रूट होगा दिल्ली का वो आपको लेना है। तो कितना अमाउंट तक मिलेगा, एसी का फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट, या फिर जो आपने अमाउंट एक्चुअल में खर्चा किया है विच एवर इज लेस, जो लेस होगा उतने का आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। जहाँ पर रेल सर्विस सही नहीं, मतलब आपको कहीं जाना है और वहाँ पे रेल सर्विस सही नहीं, तो अब मान लीजिए अगर कोई रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो कितना मिलेगा, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग फर्स्ट क्लास और डीलक्स क्लास फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। रेल सर्विस है ही नहीं और आप रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो कितना मिलेगा, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग फर्स्ट क्लास या डीलक्स क्लास से ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, उतना तक आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। यहाँ पर भी है बाय शॉर्टेस्ट रूट, तो जितना शॉर्टेस्ट रूट है वहीं से आपको जाना है। अगर रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, नो रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो इस केस में अमाउंट इक्विवेलेंट टू एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट। फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर होगा, उसका शॉर्टेस्ट रूट आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए आपको LTA मिला 35,000 और आपने सिर्फ 30,000 खर्चा किया तो आपको 30,000 तक की एग्जाम्शन मिल जाएगी, और जो ऊपर का 5,000 है उस पर आपको क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।